इनमें से अहले किताब में से वो भी हैं जो उम्मतुन कायमा, जो सही रास्ते पर हैं, अल्लाह की आयत तिलावत करते हैं, रात को सजदे करते हैं, युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। देखिए रिसालत नहीं आ रही है, वहां मैंने तशरीह रखी थी, तफसील रखी थी, और ये मैंने साथ में अभी अर्ज कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा रिसालत पर ईमान लाना जरूरी नहीं है, जरूरी, कुरान से साबित है दूसरी जगहों पर। बहुत अहम आयत है, खास तौर से दावत का काम करने वालों के लिए तो बहुत है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसू सवा मिन अहलिल किताबि उम्मतुन कायमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यसजुदून। सूरह आले इमरान की आयत 113 113, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 113। वो सब एक जैसे नहीं हैं, बराबर नहीं हैं। अहले किताब में वो लोग भी हैं, वो गिरोह भी है जो सही रास्ते पर है। वो रात में अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं और सजदे करते हैं। इस आयत से पहले जो पहले आयत गुजर चुकी, उसे जरा सा और देखिए। आयत 2 आयतें कंटेक्स्ट और सियाक व सबाक के लिए, और बड़ा जहन में रखिएगा इन, कम से कम इसके बाद वाली आयत नंबर 112। उनके बारे में कहा कि लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न, नुकसान कोई बड़ा नहीं पहुंचा सकेंगे तुम्हें, कुछ अजियत कुछ तकलीफें दे दे। वहीं युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून, और अगर टकराव तुमसे हो गया, लड़े, तो पीठ वही फेरेंगे और उनकी कोई मदद नहीं होगी। फिर इस आयत का खास तौर से जहन में रखिएगा, इसलिए कि यही मजमून अभी रिपीट होगा, सूरह बकरा में आएगी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन नास। ज़िल्लत उनके ऊपर लाद दी गई जहां भी हो, सिवाय इसके कि कभी कभी अल्लाह की रस्सी की मदद लें और कभी इंसानों की रस्सी पकड़ें। व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो गए और उनके ऊपर मस्कनत यानी एक ही जैसी हालत में ठहर जाएं, पस्ती जो है वो लाद दी गई। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि, ऐसा इसलिए है कि वो अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र करते थे। व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़, और अंबिया का ये हक़ के खिलाफ कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और ऐसा इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और हदों को क्रॉस कर जाते थे। उसके बाद आई है ये आयत। अब ये 3 आयत मैं पढ़ूंगा, ये जो पहले मजमून गुजरा उससे, इसे ज़रा जहन में रखिएगा कि वो ये लोग जनरल तर्ज अमल बताया अहले किताब का कि वो पस्ती उनके ऊपर, ज़िल्लत छा गई, अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हुए, अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और अंबिया को कत्ल किया, नबियों को, हदों को क्रॉस कर जाते थे गुनाह में। उसके बाद फिर ये, लेकिन इनमें सब नहीं है एक जैसे, सबको यही मत समझ लेना। दुनिया का हर यहूदी बुरा, दुनिया का हर ईसाई साजिश कर रहा है, और दूसरे अहले किताब भी, और वो लोग भी जो मुसलमानों में से जिन्होंने दीन को मजहब बना रखा है, इनमें से सबको एक जैसा मत समझना। यहां तक तो इतनी तफसील से बताते चले आए उनकी जराइम की फहरिस्त, तो जहन में यही आता है और यही आएगा कि ये इनका हर फर्द, इनमें का हर एक जो अहले किताब में से हो, वो सारे के सारे ये जो पहले जो जराइम होते रहे उनकी तायीद करते हैं
लगातार कुफ्र करते हैं, लगातार अब भी नाफरमानी करते हैं, साजिशें करते हैं। तो कहा कि सबको मत समझना। बहुत अहम आयात हैं ये 3 जो आगे आ रही हैं। मिन अहलिल किताब उम्मतुन कायमा, अहले किताब में एक उम्मत वो है, एक गिरोह वो है जो बिल्कुल सही रास्ते पर है। यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैली वहुम यसजुदून, रात को अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं, सजदे करते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यौम आखिर पर ईमान लाते हैं। व यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात, भलाइयों का हुक्म देते हैं, मुनकरात से रोकते हैं, बुरी चीज़ों से, और खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, ये वो लोग हैं जो सालिहीन हैं, अहले किताब में नेक लोग हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन, जो भी वो करेंगे भलाई का काम, फलन युकफरूह, वो रद्द नहीं किया जाएगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन को खूब जानता है, यानी इन्हें मुत्तकीन कहा, तक़वा इख्तियार करने वाले जो अहले किताब में हैं, अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं, सजदे करते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ये ऐसे लोग अहले किताब में हैं। तो वो जो चार्जशीट चली आ रही थी बहुत लंबी, बहुत दूर से, सूरह बकरा में भी बहुत थी, सूरह आले इमरान में भी बहुत आई, इनके कम्युनिटी के हर आदमी को ऐसा मत समझ लेना, इनमें ऐसे लोग भी हैं। और ये कहा वो सालिहीन है और ये कहा मुत्तकीन है। फिर जिसका ईमान नहीं होता वो जितने भी अच्छे अमल करे, यहाँ तो उसको उसके बदले नेक नामी और कुछ और अच्छे बदले मिल जाएंगे, आखिरत में जब तक ईमान नहीं है उनका कोई अच्छा अमल कबूल नहीं होगा। इनके बारे में कहा वहाँ यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरूह, वो ये जो भी भला काम करेंगे वो लौटाया नहीं जाएगा, अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाएगा। ये मुत्तकीन है। मुत्तकीन तो इनमें बहुत कम है जो मुसलमान कहलाते हैं, जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। फरमाया कि इसमें अहले किताब में सालिहीन भी है, मुत्तकीन भी। अहले किताब बिगड़े हुए ईमान लाने वाले, अहले किताब वो जो किताबों में अल्लाह की तरफ से आई हुई ईमान रखते हैं लेकिन आखिरी किताब को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, अल्लाह का कलाम नहीं मानते। अहले किताब वो जो अकीदे नबूवत में, नबी होने के अकीदे में मान्यता कि अल्लाह की तरफ से नबी रसूल आए, इसमें ईमान रखते हैं। आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते। कुरान कह रहा है इनमें से सबको एक जैसा मत समझना, इनमें सालिहीन भी हैं, इसमें मुत्तकीन भी हैं, और जो भलाई करेंगे वो इनकी लौटाई नहीं जाएगी, कबूल की जाएगी जो भला काम करे। बड़ी अहम आयत है और बहुत गौर करने की। बड़ी तादाद में अक्सर हमारे मुफस्सिरीन ने, बहुत से तो निकल गए इस पे से ऐसे ही, इसकी तशरीह ही नहीं की, और बाज़ ने ये कि ये वो लोग हैं जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, यहूदी आलिम थे, ईमान ले आए। ईमान ले आए तब तो ईमान वालों में हो गए, जब तक ईमान नहीं लाए थे अहले किताब तो तभी तक थे। जब ईमान ले आए तो अहले किताब नहीं बचे, तब तो ये मोमिनीन में आ गए। कुरान कह रहा है अहले किताब में ऐसे लोग हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये उन लोगों को कहा जा रहा है। जब जिस दौर में वो अहले किताब है उस दौर में कह रहा है इनमें सालिहीन है, इनके अंदर मुत्तकीन है। ऐसे लोगों की भलाइयों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, जो भले काम वो करेंगे वो अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे। अभी और इस पर गौर करेंगे, लेकिन सूरह बकरा की मैं आयत कुछ रखना चाहता हूं सामने। ये सूरह आले इमरान चल रही है, सूरह बकरा की आयत नंबर 61, गुजरी काफी पहले। देखिए वही अल्फाज हैं जो
ये जो 3 आयत आई, इनसे पहले जो मैंने कंटेक्स्ट दिया था आयत नंबर 212, ये वही अल्फाज चल रहे हैं वहाँ सूरह बकरा में। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, ज़िल्लत और मस्कनत उन पर लाद दी गई और अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हुए। यही इसमें सूरह आल इमरान में था, आयत नंबर 212 में, जिसके बाद आज की आयत आई। और इसके बाद की ये आयत चल रही, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के आयत का कुफ्र करते हो। व यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और नबियों, ये हक़ के खिलाफ है ये बात, वो नबियों का कत्ल करते हैं। यही चीज़ गुजरी है आल इमरान में, बिल्कुल तकरीबन इन्हीं अल्फाज के अंदर। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, इसलिए कि वो गुनाह भी करते हैं, हदों को भी तोड़ते हैं। ये सूरह बकरा की बात है। और इसके बाद कौन सी आयत आई थी, ये इस पर गौर कीजिएगा। इसके बाद जो आ रही सूरह बकरा में, और इन्हीं आयत के बाद ये आई थी सूरह आले इमरान में, जो आज का दर्स है। इनमें सब बराबर नहीं है, ये बिल्कुल यही तकरीबन ऐसे ही अल्फाज थे जो पिछले दर्स में गुजरे, जो मैंने अभी आपको सियाक व सबाक या कंटेक्स्ट में दिखाए। यही अल्फाज थे जिनके बाद ये आया। इनमें सब एक जैसे नहीं हैं, इनमें सालिहीन भी है, मुत्तकीन भी है, रातों को सजदे करते हैं, अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं। अब यही आयत सूरह बकरा में दिखा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद क्या आ रहा है इसके खत्म होते ही, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ अहले किताब में से कई गिरोहों के नाम ले दिए। बेशक जो लोग, और इनको भी शामिल किया, इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, और वो जो यहूदी हुए, वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, और जो ईसाई हैं, वस्साबीना, और जो साबीन हैं। इसकी तशरीह गुजर चुकी, साबीन कौन लोग, उसमें हिंदुस्तानी कौमें भी आती हैं, ये सूरह बकरा में गुजर चुकी है। मन आमन बिल्लाह, इनमें जो भी अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिर पर, आखिरी दिन पर ईमान लाए कि एक दिन सब खत्म होगा यहाँ, उस दिन हिसाब होगा। व आमिल सालिहन, और अच्छे अमल भी करे। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब की तरफ से अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए किसी खतरे की बात नहीं है, न खौफ होगा न गम। चाहे वो लोग हों जो ईमान लाने वालों में से हों, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे साबीन हो, इनमें से जो अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिर पर ईमान लाए, अच्छे अमल करे। तफसील तो इसकी तशरीह की आपको अगर ज़रूरत हो, किसी को दिलचस्पी हो, तो सूरह बकरा में सुनिएगा। ये सूरह बकरा की आयत है, अपलोडेड है, मौजूद है 262। अहम बात यह है, वहां भी तशरीह इसकी आई थी, उसमें मैंने कहा था बहुत गौर कीजिएगा। इनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान लाए, जो भी यौम आखिर पर ईमान लाए और अच्छे अमल करे, अजर भी मिलेगा, जहन्नम से भी बचाए जाएंगे। रसूल का नाम नहीं आ रहा है बुनियादी अकीदों में। अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिर पर ईमान लाए, रिसालत पर ईमान लाए, सारे रसूलों पर ईमान लाए, या आखिरी रसूल पर ईमान लाए, तो फिर सारे रसूलों में ईमान हो जाएगा और किताबों में भी हो जाएगा। हम ब्रॉडर जो एक कैटेगरी बनाते हैं, मोटी मोटी सी जो तकसीम करते हैं, किन चीज़ों पर ईमान लाना है, ईमानियात, फिर उसके और सब कैटेगरीज हैं, उसकी छोटी छोटी श्रेणियां हैं। इसके बाद तौहीद, अल्लाह पर ईमान, आखिरत, यौम आखिर पर ईमान, और रिसालत। तौहीद, आखिरत, रिसालत। यहां तौहीद, आखिरत, अमल साले, उसके बाद फिर ईमान के बाद अमल। रिसालत गायब हो रही है बयान करने से। जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, अच्छे अमल करे, उनके लिए उनके रब की तरफ से अजर है, और उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अज़ाब भी नहीं होगा, पकड़ भी नहीं होगी। और यही आयत जो इससे पहले आई थी, जब ये इस आयत से पहले, उन पर तो आम बात तो ये है कि जिल्लत और मस्कनत उन पर लाद दी गई। ये हालात हैं उनके। उन्होंने अल्लाह की आयत का कुफ्र किया, नबियों को कत्ल करते रहे, गुनाह में हदों को पार करते रहे।
उसके बाद ये कहा गया अब चाहे ईमान लाने वाले हो, चाहे यहूदी, चाहे ईसाई, चाहे साबीन, इनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान लाने वाले तो वही हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते। कुरान ने जगह जगह कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूल, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह पर ईमान लाओ ना, और रसूल पर भी ईमान लाओ। मफहूम यह है कि वो लोग जो अपने आप को गिनते हैं ईमान वालों में, उनके अल्लाह पर ईमान अभी सही नहीं है, ठीक से ईमान लाएं और रसूल पर भी ठीक से ईमान लाएं। ऐसे ही यहां पर वही उसी मानों में ये इन्नल्लज़ीना आमनू आया, वो लोग जो ईमान लाए, वो जो यहूदी, वो जो ईसाई, वो जो साबी, इनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान ले आए ठीक से, यौम आखिर पर, आखिरत पर ईमान लाए और अच्छे अमल करे। जो 3 बड़े अकीदे हैं उसमें से रिसालत वाला अकीदा यहां पर नहीं बयान हुआ, और कहा इन्हें बशारत दे दो। क्या रिसालत पर ईमान लाना जरूरी नहीं है? ये बड़ी अहम बात है, और ये मैंने वहां भी उठाई थी जब इस आयत की ओरिजिनल तशरीह आई थी सूरह बकरा में, और इस पर बड़ी बहसें चली हैं। कुछ मौलाना आजाद ने तशरीह की थी, उस पर बहुत लोग खिलाफ हो गए थे। बुनियादी बात यह है कि रसूलों पर ईमान लाना तो है जरूरी। कहा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, इन सबको बता दो तुम सबकी तरफ अब जितने हैं इस वक्त, जितने उनके आने के बाद मौजूद हैं, सबकी तरफ मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। और कुरान ने कहा कि ईमान लाने वाले तो वो है जो सारे रसूलों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने के साथ। तो अब जो एक आखिरी रसूल को छोड़ रहे हैं, जब ये कह दिया तो अभी रिसालत पर ईमान तो है लाजिम। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम किसी एक में भी फर्क नहीं करते, इनमें से सब पर ईमान रखते हैं, एक को भी छोड़ा तो ईमान नहीं बचा। तो रिसालत पर ईमान लाना तो लाजिम है, लेकिन कुरान ने सिर्फ इस एक को क्यों छोड़ दिया? यहां बाज लोगों ने, बाज मुफस्सिरीन ने यह लिखा कि यहां पर कोई ईमानियात की तफसील थोड़ी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि असल बात तो यह कि चाहे जिस घर में पैदा हुआ हो, ईमान लाए, अच्छे अमल करे। यहां कोई डिटेल नहीं बताई जा रही। देखिए, जब नबियों रसूलों के नाम आ रहे हैं तो कुरान ने कह दिया सबके नाम यहां नहीं बताया। 1.25 लाख में से या 1,40,000 या 1,24,000 में से सबके थोड़ी गिनाए जा रहे हैं, कुछ के बता दिए। तुम्हें यहां पर जो कुछ तालीम देनी थी उसमें जो जरूरी था उनके हालात वो तुम्हारे सामने रख दिए, बाकी का जिक्र नहीं किया। तो वो तो बात ये थी कि वो 1.25 लाख की लिस्ट देते ना, अगर नहीं थी, नहीं सबका जिक्र किया। यहां 3 ही तो थे बुनियादी अकायद, बाकी फिर उसकी तफसीलात थी, लेकिन मोटे मोटे से हेड 3 ही तो थे। 2 का जिक्र किया, अमल सालेह का भी किया, उस एक का नाम और आ जाता है, एक लफ्ज ही तो और आता। तो ये ऐसा नहीं कि बड़ी लंबी तफसील थी जिसे हमने सारी तफसील बयान नहीं की, सिर्फ एक लफ्ज और आता, बात पूरी हो जाती। वो लफ्ज तो फिर अल्लाह ने नया ड्रॉप किया है कि अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिर में इनमें से जो कोई भी ईमान लाए और अच्छे अमल करे, उसके लिए उनके रब की तरफ से अजर है और खौफ और गम की जरूरत नहीं है। फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, यानी वो कामयाब होंगे इस दुनिया के बाद। अभी फिर दोबारा इनको देखिए, इन आयतों को। इनसे पहले भी वही आया था कि नबियों को कत्ल करते रहे और नाफरमानी करते रहे और हदों को क्रॉस करते रहे और जिल्लत और मस्कनत लाद दी गई, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। लैसू सवा, इनमें से अहले किताब में से वो भी हैं जो उम्मतुन कायमा, जो सही रास्ते पर हैं, अल्लाह की आयात तिलावत करते हैं, रात को सजदे करते हैं, युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। देखिए रिसालत नहीं आ रही है। अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, अहले किताब तो है ही वो जो आखिरी रसूल को नहीं मान रहे हैं, बाकी अकीदे रिसालत नबूवत को तो मानते हैं। अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, या अमरून बिल मारूफ, भलाइयों की ताकीद करते हैं, यनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हैं, युसारिऊन फिल खैरात, खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, व उलाइका मिनस सालिहीन, ये सालिहीन है। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन यकफुरू, वो जो कुछ भी करेंगे यहाँ पर अमल, वो सब कबूल किए जाएंगे, रद्द नहीं किया जाएगा कोई। वल्लाहु अलीमुल बिल मुत्तकीन, अल्लाह खूब जानता है कि ये मुत्तकीन है। अल्लाह मुत्तकीन को खूब जानता है, यानी ये कहा कि इनमें ये मुत्तकीन है, तक़वा वाले लोग। और ये बताना मैं चाह रहा था कि उनके पूरे गिरोह के बाद सूरह बकरा में भी यही कहा, और यहाँ भी ऐसी इनके गिरोह की बड़ी दूर से तफसील चली आ रही है, एक जैसे अल्फाज में। उसके बाद
यहाँ सूरह आले इमरान में भी कहा सब एक जैसे नहीं है, ये जो कोई भी करे तो इनमें ये तो मुत्तकीन भी हैं, और यहाँ रिसालत का जिक्र नहीं है। तो अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छे अमल, तो ये आइडेंटिकल है, एक जैसी बात है। जो वहां सूरह बकरा में थी वही यहां पर आई, अल्फाज बदले हुए। वहां मैंने तशरीह रखी थी, तफसील रखी थी, और ये मैंने साथ में अभी अर्ज कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा रिसालत पर ईमान लाना जरूरी नहीं है, जरूरी, कुरान से साबित है, दूसरी जगहों पर, हदीसों में तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ कहा कि जिसने मेरा दौर पाया मुझ पर ईमान नहीं लाया तो वो कबूल नहीं होगा, वो ईमान पूरा नहीं हुआ। तो फिर यहां पर ये सिर्फ 2 जगह, अब ये 3 आयात में तफसील चली आ रही है, एक लफ्ज ही तो और आना था, अल्लाह पर ईमान, यौम आखिर पर ईमान, और रसूलों पर ईमान या रसूल आखिर पर ईमान, एक लफ्ज कुल और आना था। तो ये जानबूझकर ड्रॉप हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि बड़ी लंबी तफसील थी तो उसमें से हमने, इतनी लंबी तफसील थोड़ी, हमने कुछ बातें कह दी, सब कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। आप भलाइयों की ताकीद करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, बढ़ चढ़कर खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं, वहीं एक लफ्ज इतना और आता, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यौम आखिर पर ईमान लाते हैं, रसूलों में ईमान रखते हैं, सब रसूलों में या आखिरी रसूल को भी मानते हैं, वो नहीं आया बस। और कहा मुत्तकीन है, इनमें इनका कोई अमल रिजेक्ट नहीं होगा, रद्द नहीं किया जाएगा। बहुत अहम आयात है, खास तौर से दावत का काम करने वालों के लिए तो बहुत है, और असल में दावत का काम तो हर एक के लिए लाजिम था। गुजर चुकी तफसील में पूरी तफसील से उसे रख चुका, सब पर लाजिम था, फर्ज ऐन है, फर्ज कफाया नहीं है। यहां वाज़ेह ही किया गया है कि अल्लाह पर ईमान ले आए, इन दोनों आयात के अंदर, सूरह बकरा की आयत नंबर 62 और ये जो 113 से 115 तक है सूरह आले इमरान की। यह बताना ये मकसूद है कि अल्लाह पर ईमान ले आए, आखिरत पर ईमान ले आए, अच्छे अमल भी करें, कामयाब होंगे। इसका मतलब ये वो रसूलों पर भी ईमान लाएंगे ऐसे लोग। और इन आयात का मतलब यह कि इनमें खुफिया ईमान लाने वाले हैं, वो जो मैंने तवज्जो दिलाई थी ना, ये कह रहे हैं अहले किताब में है। बाज़ ने तशरीह नहीं की, बात ने, बहुत तो नहीं ये तशरीह की कि वो जो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे यहूदी आलिमों जैसे जो बात को ईमान ले आए थे उन्हें कहा जा रहा है, तो वो जब बात को ईमान ले आए तो ईमान वालों में शामिल हो गए, वो अहले किताब तो बचे नहीं। यहां कहा जा रहा है अहले किताब में ऐसे लोग हैं, सब एक जैसे नहीं है। तो उनके ईमान लाने के लिए जब वो निकल आए, उससे पहले की बात हो रही है, उन जैसे लोगों की होगी, लेकिन उससे पहले की बात है जब वो निकलकर उन्होंने कहा ईमान ले आए, वो साफ वाज़ेह तौर पर ऐलान करके। ये कौन लोग हैं? ये खुफिया ईमान लाने वाले, ये वो लोग हैं जिनका ईमान है मुकम्मल। और इसमें इन आयात में ये वजाहत भी है कि आप अगर सिर्फ इतना ठीक करा दें तो, यानी ठीक कराने का मतलब खाली जबान से अपने दावा नहीं कर दें, उनको यकीन हो जाए कि आखिरत का अकीदा यही दुरुस्त है, यौम आखिर, एक दिन हिसाब देना है और उसके बाद आगे की जिंदगी है, यहां बाप से नहीं होगी। अल्लाह पर ईमान उनका दुरुस्त हो और आखिरत पर ईमान दुरुस्त हो, अच्छे सालेह लोग भी हों तो रिसालत पर ईमान लाएंगे, ये इसमें छुपा हुआ है। तो ये 2 मेन फीचर्स हैं इन आयात के कि पहली बात तो ये जमानत इसके अंदर कि आप काम करते हैं, अगर इतना करा देंगे। और जनरल अहले किताब कौन है? रिसालत के अकीदे में रखते हैं ईमान, आखिरी रसूल को नहीं मान रहे, तो आप अकीदा रिसालत रख दें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भी मनवाया अगर, वो मान लेंगे बात को, इसलिए कि उसके बगैर तो फलाह नहीं पाएंगे। कुरान कह रहा है पाएंगे फलाह, तो मतलब ये छुपा रखा है, ये बताया था काम करने वालों को इतना करा दो कि तौहीद और आखिरत ठीक से दुरुस्त हो जाए, अकीदे नबूवत और रिसालत, नबियों को मानने लगे, रसूलों को, चाहे आखिरी रसूल को अभी नहीं मान रहे हो, मानेंगे बात, ईमान लाएंगे। तो इन लोगों में ईमान लाने वाले लोग ऑलरेडी हैं। दूसरी बात कुरान ने ये कही, तुम्हें नहीं मालूम है, तो इनको सबको एक जैसा मत समझना, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो साबीन हो, ये जो हिंदुस्तानी कौम के लोग हैं, इनको सबको एक जैसा मत समझना, वैसे ही कि ये सब गड़बड़ है।
और तुम्हें नहीं मालूम कि कितने इसके अंदर इस दर्जे के ईमान लाने वाले हैं कि अल्लाह ने उनको मुत्तकीन कहा है, जो भी भला अमल करेंगे कबूल किया जाएगा। कैसे कैसे लोग हैं इनके अंदर, अल्लाह जानता है। हिसाब की बात हम नहीं जानते, किसके बारे में कौन कैसा था, लेकिन कहीं कहीं किसी की कोई चीज सामने कुछ निकल कर आती है। मसलन मालिक राम साहब थे गालिबियात के एक्सपर्ट। जब उनका इंतकाल हुआ, मैं मिला हूं, 2 बार उनके पास गया था मिलने। जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ, वो उस वक्त दुनिया में सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे मिर्जा गालिब के गालिबियात पर। एक दफा गया उनके यहां तो मिलने के लिए, तो दोनों मरतबा उनके पास जिस जगह वो बैठते थे, काम करते थे अपना, वहां बहुत किताबें भरी हुई थी बेतरतीब। कहते थे वो अंदर से उठाकर यहां लाता हूं, वापस नहीं पहुंच पाती वहां तक, यहां भरती रहती है, सब उर्दू की और कुछ इंग्लिश की, और भरे साहब ने कुरान शरीफ रखा था और बहुत इस्लाम पर किताबें भरी हुई थी। मुझे वो भी नहीं रहे, अल्लाह बख्शे, यहाँ पर मौलाना अब्दुल सलाम साहब, मुझे ये करीब में रहते थे ना, मौलवी अब्दुल सलाम साहब, उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे मुझसे। उन्होंने काफी देर मालिक राम साहब ने डिस्कशन किया अलिफ लाम मीम पर और मुक़त्ताआत पर। मैंने मौलाना अब्दुल सलाम साहब को बताया, उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। तो कहने लगे कि मैं एक मरतबा गया, उन्होंने अपना बताया कि मैं एक मरतबा उनके घर गया, नमाज का वक्त था, तो मुझे जरा सा ये हुआ कि उठूं नमाज, तो बोले नमाज पढ़ोगे ना तो उधर चले जाओ, वहां पे वुदू कर लो। तो ऐसे ही यहाँ पर हिंदुओं के कल्चर है, लोटा ऐसा नहीं होता टोटी वाला, एक ऐसा मान लिया गया। हालांकि सफाई सुथराई पानी निकलने के हिसाब से, छींटों के हिसाब से एक ज्यादा अच्छी चीज है, बेहतर, वो जो बगैर टोटी की लुटियां होती है, और कंट्रोल से भी खर्च होता है और सफाई और पाकी भी ज्यादा होती है। लेकिन बहरहाल एक कल्चर है कि ये तो मुसलमानों का है। तो वो लोटा रखा हुआ था भरा हुआ, पहले से वुदू किया और कमरा बताया कि इस कमरे में चले जाओ नमाज। एक चौकी बिछी हुई थी, किबले की तरफ जा नमाज बिछी हुई थी, किबला रुख पहले से, तो नमाज पढ़ के आ गए। तो ये उनका ऐसा नहीं था कि इनके लिए बिछाई गई, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ मुस्तकिल वो है, उनका जो जाती बड़ा कमरा है वो मुस्तकिल, उसके अंदर चौकी नमाज की है और उसके ऊपर परमानेंट जा नमाज बिछी होती है। अब अल्लाह जाने, मतलब उनके बारे में और जो कुछ भी होगा वो फैसले अल्लाह के हाथ में। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, पता नहीं कितने लोग होंगे कि वो अल्लाह जानता है उनकी मजबूरियां क्यों सामने नहीं आए खुलकर। सूरह मोमिन में पहले बता चुका हूं, ये तो अहले किताब का तस्करा था जो नबूवत में ईमान रखते हैं। सूरह मोमिन में तस्करा उसका है जो फिरौन के दरबार में था, यानी मुशरिकीन में से। और वो कुरान ने एक लफ्ज एक जगह कह दिया, ईमान वाला था, ईमान छुपाए हुए था अपना। और हजरत मूसा का डिफेंस करता था फिरौन के दरबार में, जब उनके कत्ल के मंसूबे होते थे तो वो चूंकि, और आले फिरौन में से था, वो मिन आले फिरौन, वो फिरौन ही के खानदान में से था, ऊंची पोजीशन पर था दरबार में। जब फिरौन हजरत मूसा के खिलाफ वहां मशवरे होते थे तो उनको वो काटता था और ईमानियात की बातें करता था, ये तौहीद की भी आखिरत की भी। कुरान ने बड़ी फजीलत बयान की, 2.5 रुकू तक बयान है उसका सूरह मोमिन के अंदर, सूरह नंबर 40 में। बहुत मरतबा आपके सामने आ चुकी है। ये भी मुशरिकीन की बात हो रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया के मौके के ऊपर ये बात आई कि अब यहां से वापस जाएं, अल्लाह का हुक्म हुआ, सूरह फतह नाज़िल हुई, उसमें ही कहा गया, बताया गया, इसलिए वापस कर रहे हैं। फैसला अभी कर दिया जाता, जंग होती तो तुम ही जीतते, ही मुंह फेर कर भागते। अभी इस्लामी स्टेट इसलिए कायम नहीं की जा रही, डिले की जा रही है। अभी काबे को बुतों से इसलिए नहीं पाक होने दिया जा रहा, उसे डिले किया जा रहा है कि कुछ ईमान लाने वाले इनके अंदर हैं, सच्चे ईमान वाले मुशरिकीन में फंसे हुए हैं, ईमान छुपाए हुए हैं, तुम जानते नहीं उन्हें, उनकी है मजबूरियां कि हिजरत नहीं कर सके, वो तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। ईमान लाने वाली फौजें घरों में घुसकर कत्लेआम थोड़ी करती हैं, जीतने के बाद मारे कैसे जाएंगे? मैदान जंग में मजबूरन आना पड़ेगा उन्हें, और लड़ेंगे नहीं वो, तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, तो तुम्हारे ऊपर हाथ वो उठाएंगे नहीं, मैदान जंग में उन्हें आना पड़ेगा, तो तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। अगर इनका ख्याल नहीं होता फरमाया तो फैसला आज ही कर दिया जाता, सूरह फतह में कहा।
तो उनमें भी हैं, मुशरिकीन में भी हैं ईमान लाने वाले जिन्हें तुम नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तुम नहीं जानते, लम तालमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम माररतुम बिगैरि इल्म, तुम्हारे हाथों से पामाल हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम जानते नहीं हो। है ईमान वाले। अगर ऐसा नहीं होता तो फैसला आज हो जाता। उनमें ईमान लाने वाले हैं जिनको नबी नहीं जानते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां भी ईमान वाले होंगे जिन्हें आप नहीं जानते। अहले किताब में ईमान वाले हैं, कुरान ने कहा है तकवे के दर्जे तक के, और ये बुनियादें बता दी कि तुम बात करो तो तुम यहां तक ले आओ लोगों को कि तौहीद सही करा दो, आखिरत सही करा दो, और फिर साले लोग हो अच्छे अमल करने वाले, तो वो रिसालत में भी ईमान लाएंगे। और ये बिल्कुल उनके हालात जैसे भी हो, ये वो उनके और अल्लाह के दरमियान बात है। ये बिल्कुल लाजिम नहीं है कि वो ऐलान करके फिर निकल आए। ये अल्लाह का फैसला होगा उनका कि वो निकल सकते थे और नहीं निकले, क्या मजबूरियां थी, अल्लाह को कबूल है या नहीं है। बास का दर्जा बहुत ऊंचा है उन्हीं के अंदर कि जब वो नहीं निकले तब भी। तो फिर सबको एक जैसा मत समझना। ये जनरल कैरेक्टर है जो पीछे से चला आ रहा है कि इन जिल्लत और मस्कनत और अंबिया का कत्ल और कुफ्र, ये सारी चीजें। देखिए इसके अभी गुजरी आयत, ये गुजरी है पिछली मर्तबा, आयत नंबर 110। और उसी कंटेक्स्ट में जब ये आयत की मैं तशरीह कर रहा था तो मैंने कहा था कि ज्यादा इस पर नहीं मैं बात कर रहा। अभी आयत नंबर 113, 14, 15 आएगी तब मैं इस हिस्से को दोबारा रखूंगा। ये कहा गया था वलो आमना अहलुल किताबी लकाना खैरल लहुम, ये अहले किताब भी अगर ईमान लाते बेहतर था उनके लिए, अच्छा होता। मिनहुमुल मुमिनून, इनमें ईमान वाले भी हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, अक्सर नाफरमान, लेकिन ईमान वाले हैं इनके अंदर। एक तो वो है जो आएंगे, लेकिन जब तक वहां है तब तक वो टेक्निकली सामने से तो अहले किताब ही कहलाएंगे। ऐसे ही जैसे कुरान ने उन्हें भी ईमान लाने वाला कहकर एड्रेस किया, जो लोग जिनको कहा कि ईमान नहीं है अभी, अल्लाह पर ईमान लाओ, ठीक से रसूल पर भी ईमान लाओ, ऐसे ही ये कहा कि इनके अंदर ईमान वाले हैं अभी और टेक्निकली अहले किताब है, ऐलान नहीं किया है। इनमें ईमान वाले अक्सर गुनाहगार हैं। तो ईसाइयों में ईमान वाले हैं, यहूदियों में ईमान वाले हैं, अच्छे लोग हैं। ये नफरतें नहीं पैदा हो जाए, पूरी कम्युनिटी से नफरत पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि उनके बारे में जो बहुत कुछ बता दिया गया उनकी खराबियों के बारे में, तो उसके बाद ऐसा नहीं हो कि पूरी कम्युनिटी को आप में से कोई गलत समझने लगे और बुरा समझने लगे। और बड़ी एहतियात की जरूरत है जब बात करें हर इंडिविजुअल से। जिसका कैरेक्टर सामने से वाज़ेह हो, ठीक है, उसके सिलसिले में अपनी बात सोचें कि कैसा रवैया उनके साथ में हो। लेकिन वो अवाम जिन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कोई गड़बड़ कहीं सामने जिनकी नहीं आई है आपके, ये पूरी कौम को एक जैसा मत गिनना किसी को। मालूम नहीं कितने इसमें वो हो कि आपका दर्जा तकवे का नहीं और अल्लाह के नजदीक उनका दर्जा मुत्तकी होने का है। ये बड़ी एहतियात की जरूरत है इन सारे गिरोहों में। और देखिए इसी सूरत के आखिर में आएगी एक आयत, वो और दिखाई दे रहा हूं 199। ये बिल्कुल इस सूरत में 200 आयतें हैं, आखिरी से पहले ये आयत है। व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उन्जिला इलैकुम वमा उन्जिला इलैहिम खाशिईन लिल्लाह। अहले किताब में वो भी है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। सबने ये तर्जुमा किया, सिर्फ मैंने यहां पर लिखा लाएंगे। युमिनों का तर्जुमा ये भी होता है ईमान लाएगा, और युमिनों का तर्जुमा ये भी होता है, मुजारे कहते हैं इसे, ईमान लाता है। तो सबने यहां पर मैंने जितने देखे, ये तकरीबन 70 तर्जुमे देखे, चूंकि इंटरनेट पे अब सब दस्तयाब है, ट्रांसलेशन 70 सबने किया है कि अहले किताब में वो भी है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। मैंने यहां पर तर्जुमा किया जो लाएंगे ईमान, इसलिए कि आगे आ रहा है वमा उन्जिला इलैकुम, और तुम्हारे ऊपर जो नाजिल हुआ है कुरान को भी मानते हैं। वमा उन्जिला इलैहिम, जो उनकी तरफ किताबें आई उन्हें भी मानते हैं। यहां बात आगे कुरान पर भी ईमान रखते हैं। ये वो है कि जो कुछ दिनों बाद निकलकर सामने आ गए, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और दूसरे बहुत से लोग के जब कुरान को भी मान लिया, रसूल को भी मान लिया, तो फिर ऐलान कर दिया उसका और आ गए। और इससे पहले जिनका तस्करा हो रहा था वो यहां तक नहीं पहुंचे चाहे, लेकिन आएंगे। ये वो हैं जो निकलेंगे और आएंगे।
तो अहले किताब में वो भी है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं या ले आएंगे सही ईमान, जो तुम्हारी तरफ जो नादिल किया गया उस पर भी, और जो उनकी तरफ अल्लाह ने भेजा उस पर भी। खाशिईन लिल्लाह, और दिल उनके अल्लाह की हैबत से मरूब होते हैं, झुकते हैं। ला यश्तरूना बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, ये अल्लाह की आयत का सौदा नहीं करते यहाँ दुनिया की छोटी छोटी चीजों के लिए, दुनिया के पैसों के लिए। उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब की तरफ से अजर है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह तो बड़ी जल्दी हिसाब लेता है। यानी हाथ के हाथ उनके लिए लिखा जा रहा है, तय किया जा रहा है, और उनको उसके बदले भी मिल रहे हैं यहां इसी दुनिया में। तो फिर उसे दोबारा गौर कीजिएगा, जहनों के अंदर जो तशवीश आती है बहुत कुछ बता देने के बाद भी, इन्हें सर पर क्यों बिठाया हुआ है? ये तो जब कहा कि इनको तो जिल्लत लाद दी गई, इनको इजराइल के ऊपर और यहूदियों के ऊपर। बात यह है कि जिन लोगों के साथ वो ज्यादती कर रहे हैं या सख्तियां कर रहे हैं, आपने देखा नहीं उनके अंदर का कल्चर, वो तफसील आपके पास नहीं आती। उनकी अजीम अक्सरियत वो है कि जो उससे पहले जब ये फिलिस्तीन को तस्लीम कर लिया गया, यूएनओ ने फिलिस्तीन को मान लिया इजराइल में से एक छोटा सा हिस्सा निकालकर। 1948 में जो इजराइल बना था, जब लगातार कुर्बानियां देते रहे अल-फतेह, यासिर अराफात की तंजीम, प्लेन हाईजैक किए, ये किया और लड़ते रहे, कुर्बानियां देते रहे, और पूरी दुनिया मुस्लिम दुनिया साथ देती रही, प्रेशर पड़ा पूरी दुनिया पर, और फिर एक फिलिस्तीन की रियासत बना दी गई, और उसके पहले सदर हुए यासिर अराफात। जिस दिन यासिर अराफात सदर हुए, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन एक सोशलिस्ट स्टेट होगी। कैसा जिहाद था, किस चीज के लिए था? उससे पहले तक तो सब हर तरह की तारीफ फिट आती थी उनके ऊपर जिहाद की, उन्हें उनके घरों से निकाला गया था। अब जो है उन्हें नहीं निकाला गया है, जो आज की नस्लें ही तो पुराने हैं, उनके बाप दादा को निकाला गया था, उनको डायरेक्ट उनको उनके घरों से निकाला गया था, उनके साथ ज्यादती की गई थी, उनके साथ जुल्म किया गया था। और वो जो कम से कम नाम तो लेते हैं, अमलन हो या ना हो, सऊदी अरब और ये सारी हुकूमतें अलल ऐलान उनका साथ दे रही थी कि इस्लामी स्टेट की तरफ से जिहाद का, यानी ऐसी स्टेट की तरफ से, चाहे उनमें कमियां हो अमल में, लेकिन वो ऐलान के एतबार से वो अपने आप को कहती थी कि हमारे यहाँ इस्लामी कानून है। उस समय दुनिया ने ऐलान किया था कि इनके खिलाफ जिहाद हो रहा है, तो जिहाद की सारी शर्तें पूरी हो रही थी। वो मुजाहिदीन थे, सारी दुनिया के मुसलमानों की हमदर्दी उनके साथ थी। खाली उनकी कुर्बानियों की वजह से फिलिस्तीन नहीं बना था, बल्कि बाकी दुनिया की सपोर्ट, बाकी मुस्लिम दुनिया की सपोर्ट की वजह से वजूद में आया था फिलिस्तीन। उनकी कुर्बानियां तो थी, आगे आगे थे, बहुत दी उन्होंने। फिर वो स्टेट बनी, स्टेट बनते ही पहले दिन डिक्लेयर हुआ कि ये एक सोशलिस्ट स्टेट होगी। इसका मतलब वो कुछ भी जिहाद नहीं था, दुनिया नहीं जानती थी बस। ये वो लोग हैं, उनकी अक्सरियत उन लोगों की है इनके अंदर अब भी, कि ये मिलिटेंट्स हैं, लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, और सही है उनके राइट्स। तो अल्लाह उनको उन्हीं के हाथों सजाएं दिलवा रहा है। चलो फिर उनके यहाँ के अभी आपको मॉडर्न कल्चर नहीं मालूम, अक्सरियत का, मैं सबको नहीं कह रहा, उनकी अक्सरियत का, वो जो गाजा में जो जेल में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, वो पूरी जेल बना हुआ है गाजा। उनके आपको आप तस्वीरें देखें, चीजें देखें, तो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर है। तो अल्लाह की तरफ से सजा उनके हाथों दिलवाई जा रही है। बताया था मैंने आपको, वहां डॉक्टर जफर इस्लाम साहब ने मुझे बताया था कि वहां, या शायद मैंने पढ़ा था उनकी किसी तहरीर में, कि वहां शाम में वो सीरिया में जब गए, ये जब सीरियन बड़ी तादाद के अंदर रेफ्यूजीज जो है वो अमेरिका और यूरोप भाग रहे थे, और जब ये जंग उसके उरूज के ऊपर थी, ISIS की जब अपने पीक पर थी जिन दिनों में, तो बेपनाह ये बहुत बड़ी तादाद में, और फिर सीरिया की हुकूमत से, शाम की हुकूमत से जंग चल रही थी, दोनों तरफ से बड़ी तादाद मारे जा रहे थे, और अवाम भाग रहे थे निकलकर। उन हालात के अंदर रमजान में ये डॉक्टर जफर इस्लाम साहब वहां थे, सीरिया में जर्नलिस्ट हैं, गए थे। मस्जिद के अंदर, बहुत बड़ी मस्जिद थी, उसके अंदर इंतजाम था इफ्तार का। यहां भी होता है, अरब ममालिक में तो बहुत होता है। तो कहने लगे, तो लिखा उन्होंने, या बताया कि 10,000 लोग कम से कम थे उस इफ्तार के अंदर। बड़ी मस्जिद थी, लोगों ने कहा यहां चले जाइए आप इफ्तार, इस मस्जिद में जाइए, बड़ी मस्जिद थी वहां। कम से कम 10,000 लोग थे इफ्तार के अंदर।
और इफ्तार खत्म हुआ और उसके बाद उठकर जाते रहे। जमात की नमाज में 10 लोग थे रमजान में, वो खा खा के चले गए। तो वहां पर एक सीरियन मिनिस्टर आए हुए थे, इनको बड़ा शौक लगा, उससे नमाज के बाद उन मिलने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से मिले वो, कि भाई इंडियन जर्नलिस्ट है तो मिल लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हालात है यहाँ? तो उन्होंने कहा कि क्या हम जबरदस्ती नमाज को रोके? उनकी मर्जी, असल फिक्र नहीं उन्हें कोई। बात ये नहीं कि जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते नमाज, लेकिन उन्हें इस बात से कोई गरज ही नहीं थी। तो फिर दुनिया में पिटाई नहीं हो और इनको मुसल्लत नहीं किया जाए। और किन को? जिनके बारे में आपको नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन इन्होंने बताया। जिन रिफॉर्म रब्बीज से मेरा राब्ता हुआ, जो मुसलमानों की हिमायत करते हैं, जो इन चीजों की हुकूमत से मुखालफत करते हैं, अरे हमारी तादाद बढ़ गई है, वो कम है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, जो कुरान की आयतें कोट करते हैं, अरे हमारी तादाद यहूदियों में बढ़ गई, वो कम है ना। पावर है उनके पास सियासी। तो ये अल्लाह की आयत का सौदा नहीं करते, उनके लिए उनके रब की तरफ से अजर है और अल्लाह सूरत से हिसाब। उनको ये वादा था उनका अल्लाह के साथ में कि तुम अपना तर्ज अमल ठीक कर लोगे, हम भी तुम्हारे साथ में वापस जो वादे किए वो पूरे करेंगे। तो उन्होंने अपना किया है तर्ज अमल बड़ी तादाद में, ठीक। अब वो ठीक है, रिसालत में ईमान नहीं रखते हो, लेकिन अल्लाह पे ईमान, यौम आखिर में ईमान, बड़ा तादाद हमें नहीं मालूम, लेकिन तर्ज अमल उन्होंने ठीक किया अंदर से। और फिर इनके चूंकि बुरा हुआ ये नबी आखिर के पैरों, तो इनको तो सदा उन्हीं से दिलवानी थी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। फिर जो लोग कुफ्र करने वाले वो क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि यह दुनिया की मालो मता की वजह से, यहाँ के इंटरेस्ट की वजह से, यहाँ की लालचों की वजह से जो इनकार करते हैं, जो नाशुक्री करते हैं। जो मुसलमानों में से कुफ्र करने वाले नाशुक्रे हैं, यहां की लालचों की वजह से करते हैं ना। कुछ लेंगे, कुछ बाकी नहीं लेंगे। उनके काम नहीं आएगा उनके माल और उनकी औलादें, अल्लाह के यहां कुछ इनको बचा नहीं सकेंगे। वउलाइका अस्हाबुन नार, ये आग वाले लोग होंगे। यहां दुनिया में भी आग होगी उनके लिए और आखिरत में भी। हुम फिया खालिदून, उसी में रहना होगा, वहीं होंगे, वो वहीं रहेंगे। मसलु मा युनफिकून फी हादिल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी की वजह से करते हैं ना ऐसा। तो ये सुनो कि दुनिया की जिंदगी में जो अपने ऊपर खर्च करते हैं वो कमा कमा कर, उसकी मिसाल सुनो। कमसली रीहिन फीहा सिर्रुन, हवा चल रही हो और हवा बड़ी ठंडी, यख ठंडी, बिल्कुल जबरदस्त बर्फ वाली। असावत हर्सा कौमिन ज़लमू अनफुसहुम, तो वो जो ठंडी बर्फ हवा है वो उनकी खेती को चाट जाए। जब पाला मार जाती, खेती को पाला मार जाती ना, बहुत तेज जब ठंड पड़े और हवा भी हो तेज, तो वो बर्फ बर्फ जैसा खेती के ऊपर जब उनके ऊपर पत्तों पे जम जाता है, फिर खेती खत्म हो जाती है। पाला मारना कहते हैं उसे यहाँ पर, और दूसरी जगहों पे जो कुछ भी कहते हैं। तो उनकी खेती को चाट जाए वो पाला। किनकी? जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फ़अहलकतहु, और फिर उसको उन्होंने, उस पाले ने, उस हवा ने, उस ठंडी बर्फीली हवा ने उसे बर्बाद कर दिया, खेती को हलाक कर दिया। ये कौन थे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया? मिसाल में दिया जा रहा है, ये मिसाल है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी कौम का जिक्र किया जा रहा है। मिसाल तुम्हें दी जा रही है कि वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, उनकी खेती को पाला मार गया। जुल्म क्या था? जुल्म यह था कि अल्लाह के कानून का, जिन्होंने भी, यहां दुनिया के कानून जानते हैं ना अल्लाह ने क्या नेचर में कानून रख दिए हैं, जिन्होंने उन कवानीन की पाबंदी नहीं की, उनकी खेती खत्म। भाई जब ठंडी हवा चलनी शुरू हुई थी, आसार थे, अब और ठंड बढ़ जाएगी, तो पहले से कुछ काम करने थे, एहतियातें करनी थी, कुछ कानून है। जब पाला लगने का खेती पर और जब बर्फीली हवा से खेती खत्म होने का डर होता है, तो खेतों को पानी दिया जाता है, मेंढों पर आग जलाई जाती रातों को। कुछ और, ये तो पुराना तरीका चला आ रहा है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कुछ और भी अभी तरीके बताते हैं कि इससे बच जाएगी खेती। यह है कानून। इस कानून की का ख्याल नहीं रखे और हिफाजत नहीं करे तो उनकी खेती तो खत्म हो जाएगी। उसमें हिंदू मुसलमान का चक्कर नहीं है, उसमें कम्युनिस्ट और काफिर और ईमान वाले
का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो अल्लाह का कानून है। तुम अपनी खेती को उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। जुल्म यह था कि उसे बचाने की तरकीबें करते ना, नहीं की तो जुल्म अपने ऊपर कर डाला, खेती खत्म। यह है मिसाल। वमा ज़लमुहुल्लाह, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया उन पर जिनकी खेती खत्म हो गई। वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म कर डाला, इसलिए कि अल्लाह के कवानीन का ख्याल नहीं रखा। ये कानून था दुनिया में, चाहते तो बचा लेते। जब ठंड पड़नी शुरू हुई थी तो फौरन वो तरकीबें करते ना जिससे बचती खेती। ये थे दुनिया के अंदर मिसाल दी थी। ऐसे ही अल्लाह के कवानीन वो हैं जो ईमान से मुताल्लिक़ हैं, जो रूहानियत से मुताल्लिक़ हैं, जो दिलों से मुताल्लिक़ हैं, जो मादी दुनिया से, मेटीरियल लाइफ से अलग है। वो भी अल्लाह के कानून है। जो उन कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे वो भी हलाक हो जाएंगे। वो खुद, अल्लाह जुल्म नहीं करता कि वो जहन्नम में पहुंच गए, वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं। अल्लाह एक एक को पकड़ के जहन्नम में थोड़ी डाल रहा है, ये तो लेबर का काम हो गया। उसने कानून बना दिए, अब इधर जाओगे या इधर, जो उधर जा रहा है वो बता दिया कि देखो हलाक हो जाओगे। अब जो उधर जा रहा है हो गया हलाक, पहुंच गया जहन्नम में। उसके अमाल उसे खुद ले जाएंगे, वो तो कानून बना हुआ है। वो खुद हलाकत की तरफ बढ़ जाएगा। उन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर डाला, अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह ने तो कानून बना के बता दिया। अब कहीं अगर कोई जू है, चिड़ियाघर, उसके अंदर बर्ड्स और परिंदे, और ये खूबसूरत ये भी हैं, जगह जगह हिरन और बारहसिंगे वो भी हैं कि जिनसे कोई बहुत नुकसान नहीं है, और कंगारू, और फिर उसमें वो भी हैं जो लॉयंस हैं और शेर हैं और बड़े खतरनाक दूसरे जानवर हैं। केस आते रहे हैं, आप लोगों को मालूम है इस तरह के कि नहीं कोई चढ़ गया अंदर कटहरे के अंदर, ऊपर भी चढ़ गया, गिर गया उसके अंदर और खत्म हो गया। उन्होंने चीर फाड़ डाला और उसने खुद अपने ऊपर जुल्म किया था। कानून बनाया है ना, उस कानून के अंदर उनको उस कानून की हिफाजत करनी थी। आज तुम्हारे लिए तो दूर का कटहरा बना दिया था, एक और रेलिंग थी, इस रेलिंग को क्रॉस करके उधर मत जाना। तो जो अपने ऊपर जुल्म खुद कर डाले, कानून बनाया और बता भी दिया गया। इसमें कसूर सरकार का है या जू अथॉरिटीज का है कि तुमने रखे क्यों थे ऐसे जानवर यहां पर? रखे थे तो बता दिया था कि तुम कितनी दूर तक सेफ हो। अब फिर कोई अगर उसकी पाबंदी नहीं करे तो उसने अपने ऊपर जुल्म कर लिया उस कानून को तोड़कर। तो जो लोग जाएंगे जहन्नम में वो अपने ऊपर खुद जुल्म करके पहुंच जाएंगे। अल्लाह जालिम नहीं है, उसने बनाकर कानून बता दिया इधर से बचकर जाना, इधर गढ़ा है, इधर आग है, इससे बचकर जाओ, रास्ता यह है, बता दिया यह है रास्ता। वमा ज़लमहुमुल्लाह, अल्लाह जुल्म नहीं करता उन पर, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, उनकी खेतियों को पाला मार जाता है उनके अपने जुल्म की वजह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबालन वद्दू मा अनित्तुम। और फिर अभी पूरा एक तर्ज अमल, कुछ लोग जो अच्छे हैं उनके अलावा बता दिया ना। अब ये पता नहीं उसके अंदर कौन से बहुत रिलायबल है और कौन से नहीं, ओपन नहीं है, अक्सरियत गड़बड़ है। तो फिर इसका ख्याल रखना ईमान लाने वालों कि उनको अपने पेट की बातें मत बताना, अपने यहाँ के राजदार मत बना लेना। अच्छे ताल्लुक रखो, दावती बात करो, जो बहुत ही ओपन कोई दुश्मन ना हो। उसके अलावा बाकी की बड़ी गुंजाइश है कि बड़े अच्छे लोग हों, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, सामने से अच्छे और अंदर से बड़ा बुग़्ज़ रखते हो, वो भी तो होंगे कि सामने बहुत अच्छी बात करते होंगे, अंदर बड़ी मुखालफत करते होंगे। कहा कि इनको अपने यहाँ के अंदर के राज मत देना, रखो ताल्लुकात भी रखो, उनके साथ में भलाई का सलूक भी करो, उनको दावत भी दो। बिन दूनिकुम, अपने यहाँ के मफाद के खिलाफ, अपनों को छोड़कर अपने यहाँ के लोगों के मफाद के खिलाफ उनको राजदार मत बना देना, ये समझ के कि भाई ये तो अच्छे ही लोग हैं। अब बता दिया आपने कुछ चीजें अंदर की, प्रोग्राम और पॉलिसीज। ला यअलूनकुम खबाला, तुम्हें तकलीफ जो भी पहुंचती है वो उसमें कमी नहीं करते कि कुछ नुकसान पहुंचाने की हरकत कर जाएं, ऐसे लोग हैं इनमें। वद्दू मा अनित्तुम, और जिन चीजों से तुम्हें नुकसान पहुंचे वो उसे पसंद करते हैं। कद बददिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिम, तुम्हें जगह जगह आता है नजर मुंह से क्या क्या बातें निकलती हैं इनके,
ये तो उनके मुंह से कभी कभी फूटती हैं, बुग़्ज़ की बातें, बड़ी नफरत की बातें कभी कभी मुंह से फूटती हैं। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो दिलों में छुपा हुआ वो इससे और बढ़कर है। जितना मुंह से निकल जाता है वो दिलों में उससे बहुत ज्यादा है। कद बय्यना लकुमुल आयात इन कुंतुम ताक़िलून, अगर अक्ल रखने वाले हो तो हमने तुम्हारे लिए आयात कर दी बातें। ये पूरा एक बताया जा रहा है कि हम क्या करें और कैसे रखें ताल्लुकात, किस अंदाज के। इनमें गड़बड़ है अक्सरियत की, अक्सरियत इनमें गड़बड़ है। इसमें वो लोग हैं कि जो बहुत अच्छे ईमान लाने वो भी हैं, वो जो इनको अल्लाह मुत्तकीन के दर्जे तक दर्जा देता है, सालिहीन हैं। और बहुत से वो होंगे कि तुम्हारे मुंह के ऊपर तुम्हारे अच्छे होंगे और बड़ा बुग़्ज़ होगा। कभी कभी कोई बात फूट जाती है मुंह से, दिलों में बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा। ये सामने के मुखालिफ को तो छोड़ो, तो राजदार मत बना लेना, अच्छा ताल्लुक भी रखो दावत पे। तो ये नहीं कहा कि उनके साथ में ताल्लुक खत्म कर लो, लेकिन ये उन धोखे में मत आ जाना। कभी कभी कोई बात जो उनके मुंह से निकली है उसको ख्याल रखना ये अंदर से ज्यादा बुग़्ज़ है। अगर तुम अक्ल रखते हो तो ये जनरल तुम्हारा एटीट्यूड इनके साथ में रहेगा। हाँ उन्तुम उलाए तुहिब्बूनहुम, तुम तो उनके दोस्त हो, मोहब्बत करते हो उनसे। वला युहिब्बूनकुम, वो नहीं करते तुमसे मोहब्बत, सामने से करते हैं खाली। वतुमिनून बिल किताबि कुल्ली, तुम सारी किताबों में ईमान रखते हो। जो उनके पास रसूल नबी आए तुम उन्हें भी मानते हो, वो नहीं मानते तुम्हारे पास जो तुम जिन्हें रसूल कह रहे हो, तो तुम रखते हो सबके ऊपर ईमान। फर्क तो यहीं से हो गया। वैदा लकूकुम कालू आमन्ना, तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम मानते हैं सब बातों को। वैदा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, उंगलियां चबाते हैं गुस्से में तुम्हारे पीठ पीछे जब तुमसे अलग तन्हाई में होते हैं। कुल मूतू बिगैज़िकुम, अल्फाज तो ये हैं कि इनसे कहो कि मर जाओ अपने गुस्से में खुद। ये कोई कोसने के अल्फाज कुरान के नहीं होंगे, ये अरबी का अंदाज है कहने का। क्या मतलब कि तुम जो अपना रवैया तो सेफ रखो। ये ऐसे ही रहेंगे इनका गुस्सा इन्हें खुद हलाक कर देगा। ये जो गुस्सा है इन्हें मार मार के हलाक कर देगा। तो इनसे कहो कि भाई ये तुम्हारा गुस्सा और ऐसी चीजें हैं ना तुम्हें खुद नुकसान पहुंचा रही, तुम्हें हलाक कर रही। इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, जो दिलों में है अल्लाह उसका इल्म रखता है, उसे खूब जानता है। तो देखिए एक खास बात इसमें यह है कि आइडियोलॉजीज, ये दो अलग आइडियोलॉजीज हैं। जब दो आइडियोलॉजीज अलग होती हैं तो वहां पर फिर मफाद अलग हो जाते हैं, इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं, चाहे सामने से मिलना जुलना हो। एक आइडियोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट, सोचने का अंदाज एक ऐसी है, अपने कोई आइडियोलॉजी नहीं तो ठीक है। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, और फिर चाहे यहूदियत हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे शिर्क हो, वो अलग एक आइडियोलॉजी है। तो ये दो आइडियोलॉजीज जो अलग अलग है, इनके इंटरेस्ट अलग अलग है, इनके मफाद अलग है। तो अंदर की बातें मत, इसका ख्याल रखना, वो नहीं पहुंचे, ताल्लुक तो रखोगे, तुम्हारे अंदर की बातें उन तक नहीं जाए। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, तुम्हें कोई जब भलाई पहुंचती है उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें बुरा लगता है। इन तुसिबकुम सय्यतुन, जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, यफरहू बिहा, उनके लिए बड़ी खुशी का बायस होता है, वो उस पर खुश होते हैं। यह है अंदर की बात। व इन तस्बिरू व तत्तकू, साबित कदम रहना, रखे ताल्लुकात, करते जाओ, उन चीजों को बर्दाश्त करते जाओ, झेलते जाओ, बर्दाश्त करते जाओ, अपना काम करते रहो, तकवा इख्तियार करो। ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, नुकसान तुम्हें कोई बड़ा नहीं पहुंचा पाए। तुम इन बातों का जब ख्याल रखोगे जो बता दी गई, तो तुम्हें कोई बड़ा नुकसान वो नहीं पहुंचा पाएंगे। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, इसलिए कि आमाल तो सब अल्लाह के कंट्रोल में है ना, अल्लाह ने सब चीजों का इहाता कर रखा है। अब तुम अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो हो जाएगी गड़बड़। तुम रहो अल्लाह के कवानीन की पाबंदी करते रहो, तुम सही रास्ते के ऊपर कायम रहो, तो फिर उनके अमाल को तो अल्लाह ने इहाता कर रखा है, सराउंड कर रखा है। तुम्हें कोई बड़ा नुकसान, ज्यादा बड़ी तकलीफ वो नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन जो हिदायत कुरान दे रहा है उसकी पाबंदी करना, उनके मामले में ना उनसे नफरत कहकर दूर रहना, ना उनमें से हर एक को बुरा समझना, और ना वो लोग जो दरमियान में कुछ ऐसे हैं कि अच्छी बात कर रहे हैं, ना 100% भरोसा कर लेना।
कुछ नहीं मालूम इनमें कौन बिल्कुल मुखलिस है और कौन जो है वो सामने तुमसे ऐसी बात कर रहे हैं और पीछे जो है वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और तो ऐसे लोगों तक तुम हो सकता है कुछ बात अपने यहाँ के खास राज पहुंचा दो जो तुम्हें बड़े नुकसान दे जाएंगे। ये कुल मिलाकर और भी इससे पहले एटीट्यूड जो है वो आता रहा है और बताया जाता रहा है। अब हम आयत नंबर 120 तक पहुंचे, 120 तक सूरह आले इमरान की। ये आखिरी आयत थी और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आयत 121 121 से दोबारा फिर शुरू करेंगे।